Dr. Prabha Mallikarjun. The amount rupees 300 per month, which is sanctioned under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, is insufficient to meet even the basic needs. Is the government considering an increase in the pension amount to ensure financial security for persons with disability? And is the government ready to increase the threshold up to 40%? Currently, 80% disability is covered. Is the government planning to increase the disability up to 40%? Thank you, Speaker, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अलग अलग राज्य अपने अपने राज्यों में इस पेंशन में टॉप अप करके अधिक राशि देते हैं। राज्यों को यह अधिकार है कि वो चाहे तो टॉप अप कर सकते हैं। भारत सरकार के स्तर पर अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। श्रीमती कनिमोझी। Sir, under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, like the member had also raised, that only 300 rupees is being given, and most of it is being covered by the state governments, because the money which the union government gives is, hardly covers any expenses for the people who are disabled. So please, we request you to increase the amount and increase your share of what you give for the disabled people of this country. Thank you. पहले जवाब दे चुका हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। 166 डॉक्टर राजेश मिश्रा। 166। माननीय मंत्री जी, कृषि और आप भी मंत्री हो। माननीय मंत्री जी। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। समय इतना ही है, आपके पास सवाल पूछ लेना जल्दी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न लाभकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी उस समय पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बहुत बढ़ा है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। और आज मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को क्या फायदा हुआ है, साथ ही पिछले दशक में मृदा की उर्वरता और कृषि उत्पादकता में इससे किस प्रकार सुधार हुआ है। आपका समय नहीं है, कम 12 बजने वाली है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे। मंत्री जी का जवाब सुन लो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक विजनरी लीडर वो होता है जो केवल आज की नहीं कल की भी सोचता है, आने वाली पीढ़ियों की भी सोचता है, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ऐसे विजनरी लीडर हैं। उन्होंने खाद के असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग के कारण और बिना ये देखे कि जमीन में कौन कौन से तत्व है, किसान खाद डालता है जब पता ही नहीं रहता कि जमीन में किस पोषक तत्व की जरूरत है, और खाद डालता है तो कई बार पैसा भी ज्यादा खर्च होता है और कई बार उसके कारण नुकसान भी होता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, जैसे इंसान की हेल्थ का परीक्षण करके उसको किस तरह के दवा की जरूरत है वो दवा हम देते हैं, वैसे मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है ये देख के फिर अगर हम खाद देंगे, फर्टिलाइजर देंगे और कोई पोषक तत्व देंगे तो वो उत्पादन को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और उनके खर्चों में भी कटौती होगी, क्योंकि अनावश्यक खाद डालने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना उन्होंने बनाई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इसके कारण किसानों की लागत घट रही है और 5 से लेकर 7% तक उत्पादकता बढ़ रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अनावश्यक रूप से खाद डालने के कारण जो दुष्प्रभाव शरीर पर होते थे वो भी कम हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस योजना के लिए अभिनंदन करता हूं। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के द्वारा कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। नाम मैंने श्री शफी परिमल, श्री सप्तगिरी उल्का, मलविंदर सिंह कंग, मनीष तिवारी,
मणिकम टेगोर, गौरव गोगोई और वेणुगोपाल जी, इसलिए चाहते मेरा नाम आए वेणुगोपाल जी, आपका ही नाम है आज। श्रीमती कनिमोजी, दुरई वाइको, सौगत राय जी, धर्मेंद्र यादव जी, ईबी ईडन जी, एस वेंकटेश्वर, बेनी बहनन, के सुरेश, राजेश रंजन। डॉक्टर प्रोफेसर बीमार हो सौगत राय जी, लेकिन स्थगन जरूर देंगे, ये इनकी निष्ठा है संसद के प्रति। माननीय सदस्यगण, नहीं, मैंने चिंता व्यक्त की आपकी कल, और आप बिल्कुल स्वस्थ हो। हाँ, माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं प्रदान की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। The amount rupees 300 per month, which is sanctioned under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, is insufficient to meet even the basic needs. Is the government considering an increase in the pension amount to ensure financial security for persons with disability? And is the government ready to increase the threshold up to 40%? Currently 80% disability is covered. Is the government planning to increase the disability up to 40%? Thank you, Speaker, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अलग अलग राज्य अपने अपने राज्यों में इस पेंशन में टॉप अप करके अधिक राशि देते हैं। राज्यों को यह अधिकार है कि वो चाहे तो टॉप अप कर सकते हैं। भारत सरकार के स्तर पर अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। श्रीमती कनिमोजी। Sir, under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, like the member had also raised, that only 300 rupees is being given, and most of it is being covered by the state governments, because the money which the union government gives is hardly covers any expenses for the people who are disabled. So please, we request you to increase the amount and increase your share of what you give for the disabled people of this country. Thank you. पहले जवाब दे चुका हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। 166 डॉक्टर राजेश मिश्रा। 166। माननीय मंत्री जी, कृषि और आप भी मंत्री हो। माननीय मंत्री जी। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। समय इतना ही है, आपके पास सवाल पूछना जल्दी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न लाभकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी उस समय पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बहुत बढ़ा है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। और आज मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को क्या फायदा हुआ है, साथ ही पिछले दशक में मृदा की उर्वरता और कृषि उत्पादकता में इससे किस प्रकार सुधार हुआ है। आपका समय नहीं है, कम 12 बजने वाली है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे। मंत्री जी का जवाब सुन लो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक विजनरी लीडर वो होता है जो केवल आज की नहीं कल की भी सोचता है, आने वाली पीढ़ियों की भी सोचता है, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ऐसे विजनरी लीडर हैं। उन्होंने खाद के असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग के कारण और बिना ये देखे कि जमीन में कौन कौन से तत्व है, किसान खाद डालता है जब पता ही नहीं रहता कि जमीन में किस पोषक तत्व की जरूरत है, और खाद डालता है तो कई बार पैसा भी ज्यादा खर्च होता है और कई बार उसके कारण नुकसान भी होता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, जैसे इंसान की हेल्थ का परीक्षण करके उसको किस तरह के दवा की जरूरत है वो दवा हम देते हैं, वैसे मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है ये देख के फिर अगर हम खाद देंगे, फर्टिलाइजर देंगे और कोई पोषक तत्व देंगे
तो वो उत्पादन को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और उनके खर्चों में भी कटौती होगी, क्योंकि अनावश्यक खाद डालने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना उन्होंने बनाई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इसके कारण किसानों की लागत घट रही है और 5 से लेकर 7% तक उत्पादकता बढ़ रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अनावश्यक रूप से खाद डालने के कारण जो दुष्प्रभाव शरीर पर होते थे वो भी कम हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस योजना के लिए अभिनंदन करता हूं। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के द्वारा कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। नाम मैंने श्री शफी परिमल, श्री सप्तगिरी उल्का, मलविंदर सिंह कंग, मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर, गौरव गोगोई और वेणुगोपाल जी, इसलिए चाहते मेरा नाम आए वेणुगोपाल जी, आपका ही नाम है आज। श्रीमती कनिमोजी, दुरई वाइको, सोगत राय जी, धर्मेंद्र यादव जी, ईबी ईडन जी, एस वेंकटेश्वर, बेनी बहनन, के सुरेश, राजेश रंजन। डॉक्टर प्रोफेसर बीमार हो सोगत राय जी, लेकिन स्थगन जरूर देंगे। ये इनकी निष्ठा है संसद के प्रति। माननीय सदस्यगण, नहीं, मैंने चिंता व्यक्त की आपकी कल, और आप बिल्कुल स्वस्थ हो। हाँ, माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं प्रदान की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र